अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में बताने जा रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की ये इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल होगा। इसमें मैं आप लोगों से के साथ डिस्कस करूँगा कि हम लोग किस किस तरीके से बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के साथ, और कौन कौन से तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, तो वो डिस्कस करूँगा, और इसके अलावा मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आज डिस्कस करूँगा। फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको आगे कवर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दो तरीके हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए। बूटस्ट्रैप हमारे पास एक बिल्ट इन CSS होती है, जिसकी वजह से हम लोग जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये सब। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो ये देखें, मैंने बूटस्ट्रैप का ये, बल्कि इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो मैं इसको चला के देख देता हूँ, तो हमारे पास ये इस तरीके से लिखा आ रहा है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम लोग जाएं बूटस्ट्रैप यूज़ करने का, कि हम लोग यहाँ पर लिखें ब्राउज़र में अपने बूटस्ट्रैप bootstrap.com। सही है। इस वेबसाइट पे जब आप, सॉरी मेरे ख्याल, बूटस्ट्रैप, सही है। तो ये जो हमारे पास सबसे पहला लिंक है, ये इस लिंक को हम लोग खोल लेंगे। सबसे पहले लिंक पे जाना है, और सबसे पहले लिंक में हमारे पास ये गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टेड के बजाय आप यहाँ पर जाएं, आपको आसानी से मिल जाएगी बूटस्ट्रैप CDN। तो हम CDN को यूज़ करेंगे। CDN यानी हमारे पास ये देखिए HTTP एक टैग पाथ डॉट बूटस्ट्रैप CDN, ये CDN एक पाथ है जो कि हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं इसे कंट्रोल C करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर बारी बारी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये देखें CSS, कंप्लीट CSS है बूटस्ट्रैप की। तो CSS को लिंक करने का तरीका, जैसे हम अपनी स्टाइल शीट को लिंक करते थे, हमने लिंक बनाया, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ ये पूरे को। सही है। तो ये हमारे पास हो गया लिंक। इसके अलावा हमारे पास दूसरा इसमें क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसका src सोर्स दे देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर लिया। अब तीसरा भी हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का एक बंडल है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और स्क्रिप्ट बनाऊँगा। उसके अंदर मैं सोर्स दूंगा और यहाँ पर पेस्ट। सही है। तो ये हमने अपनी सक्सेसफुली तीनों लिंक हमने लिंक करवा दी अपने पेज के साथ। तो अब मैं इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक बूटस्ट्रैप में हम क्लासेस पे काम करते हैं, तो हमारे पास एक क्लास होती है सिंपल नॉर्मली जम्बोट्रॉन की। सही है। ये हमारे पास जम्बोट्रॉन की होती है। ये हमारे पास एक बॉक्स बना के दे देगा हमें। तो देखें, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं रीलोड करूँ, ये देखें हमारे पास एक ग्रे कलर का बॉक्स बन गया है इसके इर्द गिर्द। तो ये जम्बोट्रॉन है। ये हमारे पास ये इसमें बूटस्ट्रैप में पहले से बना हुआ है। हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, कलर, हाइट, वेट सब डिफाइन किया हुआ है। हमें बस ये क्लास को यूज़ करना है। एक और क्लास में आप लोगों को दिखाया था, ये है टेक्स्ट सेंटर। सही है। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में ले आएगा, सेंट्रल अलाइनमेंट। ये देखें। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि बूटस्ट्रैप में सारी क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, सारी क्लासेस, उनकी प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी सब बनी हुई हैं इसके अंदर ना। तो हमें बस उन्हें यूज़ करना है कि कौन से वक्त पे कौन सी क्लास क्या काम करेगी, और क्लासेस को यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो अब एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हमने इसके CDN उठाए और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसका एक फ़ोल्डर डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं वापस यहाँ जाऊँगा, बूटस्ट्रैप वाले में बैक जाते हैं। तो CDN के बजाय ये देखें, एक यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड। ये हमें एक पूरा फोल्डर बना डाउनलोड के लिए, इस पहले वाले कंपाइल CSS और GS को डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, तो ये देखिए, ये हमारे पास डाउनलोड है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर।
तो सही है, इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो ये देखें हमारे पास बूटस्ट्रैप के फोल्डर में CSS भी डिफाइंड है, सही है सारी, और हमारे बूटस्ट्रैप के JS बंडल्स वगैरह ये सब पहले से इस फोल्डर में मौजूद हैं, सही है, ये फाइल्स। तो अभी मैं इस फाइल्स को लिंक करवाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास, मैं आपको फाइल्स खोल के दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप min CSS यूज़ किया हुआ है, बूटस्ट्रैप min CSS, ये देखें ये एक फ़ाइल है। ये मिन और सिंपल CSS में क्या फ़र्क है? मिन जो है हमारे पास एक कंप्रेस फाइल होती है, यानी हम इसका लोड कम पड़ता है वेबसाइट पर। देखिए कोई स्पेस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ए लाइन में लिखा हुआ है ये। तो ये हमारे पास एक कंप्रेस फाइल है मिन। और हमारे पास अगर दूसरी देखें तो हम लोग ये देखें, इसमें हमें पास प्रॉपर रीड कर सकते हैं इसे, और स्पेस के साथ प्रॉपर लिखी हुई है, ये पूरी CSS है, देखें, और कॉलम ऑर्डर वगैरह ये सब। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर सर्च करके जम्बोट्रॉन, ये देखें जम्बोट्रॉन की पैडिंग कितनी होगी, मार्जिन कितना होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सब सब कुछ देखें, मीडिया क्यूरीज। और ये जम्बोट्रॉन के बारे में ये 3 प्रॉपर्टीज़ देखें पहले से डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, बस क्लास जम्बोट्रॉन लिखा तो हमारा काम बन गया। तो ये हमारे पास होता है। अब मैं यहाँ पर इन्हें लिंक करवा दूंगा अपने फोल्डर से। मैं ये पाथ पूरा हटा देता हूँ। मैं बूटस्ट्रैप, हमें ये बूटस्ट्रैप min CSS चाहिए, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, सही है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ इस फोल्डर का। तो फोल्डर का पहले नाम चेंज कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है, लिखने में दिक्कत होगी, तो मैं इसका नाम बूटस्ट्रैप कर देता हूँ। ओपन, अच्छा भाई कहाँ खुली है, अच्छा ये रही खुली है। तो मैं इसका नाम दोबारा से चेंज करता हूँ, सही है। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर स्लैश, मुझे CSS के फोल्डर के अंदर स्लैश बूटस्ट्रैप min.css, यानी बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर CSS के अंदर बूटस्ट्रैप min.css, सही है। तो ये हमने इसको लिंक करवा दिया। अब मैं दूसरा JS की तरफ जाता हूँ, JS भी हमने लिंक करवाना है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल लिंक जैसे हम करवाते हैं, बूटस्ट्रैप स्लैश JS स्लैश बूटस्ट्रैप min, और इसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर भी बूटस्ट्रैप दे देता हूँ, सही है। तो ये मैंने तीनों लिंक करवा दिए हैं फोल्डर, तीनों फाइल्स को जो है मैंने अपने फोल्डर से लिंक करवा दिया। मैंने वो CDN हटा दिए हैं और यहाँ फोल्डर से लिंक करवा दिया। तो मैं दोबारा से इसको रन करके दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये देखें बिल्कुल ठीक वैसे का वैसे ही है, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं, सही है। तो ये हमारे पास हुआ बूटस्ट्रैप के तरीक़ेकार के हम कितने कितने तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रेडिंग सिस्टम। बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है ना, वो बहुत बेहतरीन है, यानी हम कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं। एक कॉलम, अब हमारे पास एक ग्रिड के अंदर जो है 12 कॉलम्स होते हैं, एक रॉ के अंदर 12 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं हम। एक रॉ बनाएं, जैसे कि आप डिव बनाएं एक, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक डिव बनाया जिसका मैंने नाम दे दिया कंटेनर, सही है। तो ये हमारे पास एक डिव कंटेनर हो गया। इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर, इसकी क्लास दे देता हूँ मैं रॉ, यानी जैसे हम टेबल वगैरह में करते हैं कि हम रॉज वगैरह को करते हैं, जैसे हम टेबल के अंदर रॉ कॉलम्स करते हैं, इसी तरह यहाँ पर तो हम एक रॉ के अंदर 12 कॉलम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रॉ के अंदर 12 डिव रख सकता हूँ। मैं रख देता हूँ कंट्रोल, सही है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। मैं मतलब 12 कॉलम्स बना सकता हूँ यहाँ पे, हर एक को क्लास
कॉलम 1 दे देंगे। सही है, इससे होगा तो पता चल जाएगा रॉ में ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, सॉरी तो ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 3 हो गया, ये हमारे पास इस तरह कॉलम 4 हो गया। सही है, ये हमारे पास कॉलम, आप कॉलम 1 बता रहे हैं कि ये डिव जो है एक कॉलम का एक कॉलम जितनी जगह लेगा। तो मैंने ये सारे कॉलम्स बना देता हूँ। सही है, अब मैं हर एक डिव का अलग कलर भी रखूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये मैंने कॉलम सारे डिफाइन कर दिए। सही है, अब ये देखें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8, कॉलम 9 और ये कॉलम 10, कॉलम 11 और एक कॉलम 12। सही है, अब मैं इसे चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये हमारे पास कॉलम्स है, डिफरेंट अलग अलग कॉलम्स है, 12 कॉलम्स है। अब मैं इस वाले डिव में जो लिखूंगा वो उस वाले कॉलम में आएगा। जैसे मैं तो ये हमारे पास इस तरह 12 कॉलम्स एक डिव के अंदर हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 कॉलम्स। आप एक रॉ के अंदर 12 कॉलम्स बना सकते हैं और इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने एक कंटेंट को दे दिया 3 कॉलम, फिर 3, फिर 3, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक पिक्चर दिखाऊं तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर है, सॉरी तो ये देखें, हम एक रॉ के अंदर 12 कॉलम्स बना सकते हैं और इनको इस तरीके से ग्रिड में अपने डिज़ाइन के मुताबिक हम इसे डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है अलग अलग रहे, हमारा एक अलग अलग कंटेंट हमें पता चले। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ ये बताना था कि बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम कैसे बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल सिर्फ इसी चीज़ के बारे में था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, किस किस तरह की क्लासेस होती हैं। तो देखते रहिएगा अगले ट्यूटोरियल तक के लिए। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।